Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 24 and today's topic of discussion is population, gene pool, allele and gene frequency. Sometime हम इसे allelic and genotypic frequency भी कहते हैं. Students, इसमें हमने understand ये करना है कि population तो है, उस population का तमाम genes, alleles को इकट्ठा किया जाए तो जीन पूल बनता है. अब उस जीन पूल के अंदर अलील्स और जीनोटाइप इनकी क्या नंबरिंग है, कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई और इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. इन तमाम को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. जी स्टूडेंट्स, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ पॉपुलेशन. यानी कि सबसे पहले हमने पढ़ना ये है कि पॉपुलेशन क्या होता है. प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया. अगला पॉइंट है जीन पूल क्या होता है, जीन पूल. और उससे नेक्स्ट है अलील एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज, अलील एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी. तो इसमें तीन मेनली पॉइंट हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पॉपुलेशन. अभी तो हमने डिफाइन किया था पॉपुलेशन क्या है, तो सेम दोबारा फिर से डिफाइन किया जाता है. दैट इज ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज, जो सेम स्पीशीज से बिलोंग करता है, बिलोंगिंग टू सेम स्पीशी at same time and same habitat, same geographical region कह सकते हैं, same habitat कह सकते हैं. that is known as a population. देखिए, मैं एक geographical area बनाता हूँ like that. ये एक specified area है. अब इस specified area के अंदर peoples survive करते हैं. चलें हम एक कंसिडर कर लेते हैं ब्रॉड लेवल के ऊपर. पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, बलूचिस्तान है, पंजाब है, सिंध है और यू नो दैट KPK है. अब इन चारों रीजन्स के अंदर क्या पॉपुलेशन सेम है? नहीं. कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और कहीं पे पॉपुलेशन कम है. अब ये जो पॉपुलेशन ज़्यादा और कम है इसमें वेरिएशंस आ जाती हैं. यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं, चलें कि ये रीजन एक लाहौर का रीजन है. इस लाहौर के रीजन में 3 तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सरवाइव कर रहे हैं. एक ऐसे हैं जो प्लस वाले, माइनस वाले और डिवीजन्स वाले. ठीक है, लेट्स सपोज कि हमने ये 3 तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने कहा कि इसमें एग्जिस्ट करते हैं. अब ये किस तरह से मैंने 3 बनाए हैं, आई एक्सप्लेन इट इन दिस लेक्चर. मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हैं. तो एक स्पेसिफिक एरिया है, एक ख़ास टाइम पर एक ही स्पीशीज़ के तमाम मेंबर्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन कहा जाता है. यानी कि ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप है जो सेम स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखता है और हम एक ही टाइम पर एक ही हैबिटेट की बात करते हैं, सेम जियोग्राफिकल रीजन की बात करते हैं. दैट इज़ नोन एज पॉपुलेशन. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ स्पीशी को कि स्पीशी क्या है, स्पीशी कैसे है, वो क्या होती है, तो यू नो दैट स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस व्हिच हैव पोटेंशियल टू डिवाइड और इंटरब्रीड. यानी कि हम इसमें कहते हैं दैट इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस. ये पॉपुलेशंस का एक ग्रुप है क्योंकि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट पॉपुलेशंस पाई जाती हैं. उन तमाम की ग्रुप को हम किस नाम से मेंशन कर सकते हैं? स्पीशीज के नाम से मेंशन कर सकते हैं. अब ये जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है दैट हैव पोटेंशियल टू इंटरब्रीड, इसमें पोटेंशियल है किस बात का? इंटरब्रीड करने का, आपस में रिप्रोड्यूस करने का. पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस, ये अपने आपस में क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी जेनेटिक्स जो हैं वो एक से दूसरे में ट्रांसमिट करने में इन्वॉल्व होते हैं. अच्छा स्टूडेंट, ये पॉपुलेशन की मैंने बात की है. कुछ पॉपुलेशंस ऐसी होती हैं
विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। कुछ पॉपुलेशंस ऐसी होती हैं विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि अलग हैं, वो इनके साथ ताल्लुक नहीं रख रहे। अलग कैसे हैं? दिस कैन बी आइलैंड्स, यानी कि अगर हम बात करें तो एक आइलैंड यहाँ पे है, एक बहुत दूर आइलैंड है, वो एक दूसरे से अलग हैं। इस तरह से जो माउंटेन्स हैं ये एज बैरियर के तौर पे काम कर सकते हैं, माउंटेन्स। इस तरह से लेक्स हैं, ये एज बैरियर के तौर पे काम कर सकती हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरह की वैलीज़ होती हैं, डीप वैलीज़, ये एक दूसरे से सेपरेशन कॉज कर सकती हैं। तो मतलब ये आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशंस एक दूसरे से क्या होती हैं? आइसोलेटेड हैं। ये जो पॉपुलेशंस एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं तो ये आपस में कम इंटरब्रीड करती हैं, आपस में कम मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करती हैं एज कम्पेयर टू दोज विच आर लोकली फाउंड, जो वहाँ पे लोकली मौजूद होती हैं। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो लोकली एग्जिस्ट करती हैं पॉपुलेशंस, या जो हम कह सकते हैं कंसनट्रेटेड होते हैं रीजन्स, कंसनट्रेटेड रीजन्स होते हैं, कंसनट्रेटेड रीजन्स, ये आपस में एक दूसरे के करीब जो पॉपुलेशंस होती हैं, यानी कि यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं द वन पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन जो होती है, वन पॉपुलेशन जो है दैट कैन एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल विद अदर पॉपुलेशन, ये दूसरी पॉपुलेशन के साथ क्या कर सकती हैं? रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। ये आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, और इनकी सिमिलैरिटी जो कि एक दूसरे के करीब होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इन ह्यूमंस, ह्यूमंस सारे ह्यूमंस हैं। अब कुछ ऐसे हैं जो अमेरिका में हैं, कुछ साउथ अफ्रीका में हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं, कुछ जीबी में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में, और कुछ जो हैं wherever all over the world these are present, humans present हैं। बट humans में भी little bit variations हैं, genetic variations हैं, they are look differently from each other, एक दूसरे से differently नज़र आते हैं। So ये जो variations हैं ये सारे belong तो होमो सेपियन से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये हैं क्या एक दूसरे से डिफरेंट, इनमें वेरिएशंस हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट एग्जिस्ट करते हैं। और जो एक जगह पर कंसंट्रेटेड होते हैं ऑन एवरेज, वो आपस में जो करीब होते हैं वो सेक्स और रिप्रोडक्शन आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। लाइक अगर हम पाकिस्तान की बात करें, दैट इज़ अ वन रीजन, वन जियोग्राफिकल रीजन इन विच द पीपल्स आर द स्पीशीज़ जो होती हैं, जैसे हम होमो सेपियंस की बात कर रहे हैं, तो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं एज कम्पेयर टू अदर। We made less than to the other like than African or many others, तो उनसे कम रिप्रोडक्शन जो है आप ऐसे कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कम होता है। तो पॉपुलेशन सिंपल आप ये कह सकते हैं ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सेम स्पीशीज सेम टाइम पर सेम हैबिटेट में एग्जिस्ट करे, और स्पीशीज जो है ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं। कुछ पॉपुलेशंस आपस से एक दूसरे से आइसोलेटेड होती हैं, और जो कुछ होती हैं कंसंट्रेटेड रीजन्स में मौजूद होती हैं, और दूसरी पॉपुलेशंस के थ्रू अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज करते रहते हैं, उनमें ये एक्सचेंज होता रहता है। अच्छा, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है जी जीन पूल क्या होता है। अब स्टूडेंट्स जीन पूल क्या है इसकी हम बात करने लगे हैं। स्टूडेंट इट्स नेम रिप्रेजेंटिंग दैट जीन पूल यू हैव आल्सो स्टडीड इन द चैप्टर नंबर 22 कि जीन पूल कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन्स, आपने बीन बैग का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, collection of all the genes alleles at all loci of a population एक पॉपुलेशन की बात की जाए तो उसमें जितनी भी अलील्स या जीन्स मौजूद हैं तकरीबन ऑल लोसाई के ऊपर एक पॉपुलेशन के कलेक्टिवली दैट इज नॉन एज जीन पूल। कलेक्टिवली हम उसे क्या नाम देंगे? जीन पूल के नाम से मेंशन करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉपुलेशन, ये एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस पॉपुलेशन में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तमाम जेनेटिक मटेरियल पे, तमाम लोसाई पर जितनी भी जीन्स और अलील्स मौजूद हैं उनको कलेक्टिवली हम किस नाम से मेंशन कर सकते हैं? जीन पूल के नाम से मेंशन कर सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन्स, ऑल द अलील्स एट ऑल लोसाई ऑफ अ
पॉपुलेशन जेनेटिक्स और दैट इज नोन एज कलेक्टिवली नोन एज जीन पूल, इसे हम जीन पूल के नाम से मेंशन करते हैं। स्टूडेंट देखिए हमारे पास ना एक ऑर्गेनिज्म है, दैट ऑर्गेनिज्म इज अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में फॉर वन जीन 2 लोसाई मौजूद होती हैं। फॉर वन जीन एक जीन होगी तो इसमें हम कह सकते हैं 2 लोसाई मौजूद होती हैं। लोसाई लोकस की जमा है और लोसाई जो लोकस है दैट इज यू कैन से दैट पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन क्रोमोसोम्स, जीन के ऊपर पोजीशन है क्रोमोसोम्स की। तो एक जीन है तो एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स के अंदर उसके लिए 2 अलील्स मौजूद होती हैं, 2 अलील्स मौजूद होती हैं। जैसे कि कोई भी अलील ले लें तो उसके लिए 2 लोसाई हैं, 1 अलील इज प्रेजेंट अपॉन ईच होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स में हर क्रोमोसोम्स के ऊपर एक पार्ट पे जो है वो मौजूद, वो एक अलील जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं 2 लोसाई हैं तो एक जीन है तो एक जीन के लिए 2 अलील्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। जबकि अगर हम बात करें एक गैमेट की यानी कि मोनोप्लाइड की बात कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि गैमेट्स जो हैं वो मोनोप्लाइड हों, बट यू कैन से दैट मोनोप्लाइड में हम कह सकते हैं कि 1 अलील जो है वो मौजूद होती है। और यू कैन से दैट मोनोप्लाइड यू कैन से इट इज़ अ गैमेट, तो हम एक गैमेट की भी बात कर सकते हैं। बट इन पॉपुलेशंस की बात की जाए, एक पॉपुलेशन की बात की जाए तो एक पॉपुलेशंस में मैनी अलील्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं, मैनी अलील्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। सो यू कैन से दैट कैन बी कंसिडर्ड एज मल्टीपल अलील। तो एक पॉपुलेशन में मल्टीपल अलील जो है वो भी कॉन्सेप्ट जो है वो हो सकता है, इसमें कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ पर जो हम जीन पूल का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, इसका मतलब ये है कि एक पॉपुलेशन के अंदर जितना भी क्रोमोसोम्स हैं, जितना भी जेनेटिक्स हैं, तमाम को जीन्स ऑल लोसाई के ऊपर इस पॉपुलेशन के जीनोम के अंदर, उसको हमने जीन पूल का नाम दिया। तो 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट आता है जी अलील एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। देखें स्टूडेंट, हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं या फिर हम इससे पहले डिफाइन कर लेते हैं। चलें डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि अलील फ्रीक्वेंसी, तो अलील फ्रीक्वेंसी बेटा जी, फ्रीक्वेंसी जो होता है इसका मतलब रिलेटिव प्रोपोर्शन या रिलेटिव कंसंट्रेशन, रिलेटिव नंबर ऑफ अ स्पेसिफिक अलील इन अ गिवन पॉपुलेशंस जीन पूल। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ अ अलील, एक अलील का रिलेटिव नंबर जो है ऑफ अलील इन अ पॉपुलेशंस जीन पूल, इन अ पॉपुलेशंस जीन पूल दैट इज नोन एज अलील फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक पॉपुलेशन जीन पूल है, उसमें एक अलील का जो रिलेटिव नंबर है या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है इन दैट पॉपुलेशंस जीन पूल दैट इज नोन एज अलील फ्रीक्वेंसी। यू नो दैट स्टूडेंट्स, इसमें 2 तरह की अलील्स हो सकती हैं, डोमिनेंट अलील हो सकती है, रिसेसिव अलील हो सकती है। अब डोमिनेंट अलील की स्पेसिफिक कंसंट्रेशन नंबर होगा और रिसेसिव अलील का भी स्पेसिफिक नंबर होगा। तो वो जो स्पेसिफिक नंबर या परसेंटेज है उस पॉपुलेशन जीन पूल के अंदर, दैट नंबर और कंसंट्रेशन दैट इज नोन एज अलील फ्रीक्वेंसी, सेम एज इट इज जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है। स्टूडेंट यू नो दैट जीनोटाइप जो होती है वो 3 तरह से हो सकती है। अब आप ये बात तो जानते हैं कि एक हम कह सकते हैं होमोजाइगस, एक हम कह सकते हैं हेट्रोजाइगस। अब होमोजाइगस में भी आप 2 वेरिएशंस लाते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर होमोजाइगस रिसेसिव। तो इस तरह से 3 हो जाती हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेट्रोजाइगस। तो इसमें हम कह सकते हैं रिलेटिव number or proportion of a specific genotype in a population's gene pool that is known as genotypic frequency। ये genotypic frequency को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम डिफाइन कर सकते हैं relative नंबर कह सकते हैं, proportion कह सकते हैं, proportion, relative number or proportion of a genotype
either it is homozygous, either it is heterozygous, either it is homozygous dominant या homozygous recessive. तो relative number are proportion of a genotype in a specific gene pool, populations gene pool that is known as genotypic frequency. ये genotypic frequency कहलाता है। तो यहाँ पे हमने relative proportion और number की बात की alleles की, यहाँ पे हम relative proportion और number की बात करते हैं एक specific genotype के। तो यहाँ पे जो मैंने 3 तरह की genotype बताई ना, ये वाले हो सकते हैं कि ये homozygous dominant हो, ये homozygous recessive हो, ये heterozygous हो। इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, जीनोटाइप 3 टाइप्स की हो सकती है, बट अलील जो है ये 2 टाइप्स की हो सकती है, एक डोमिनेंट और दूसरी कौन सी, रिसेसिव। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल यहाँ पे एक पॉपुलेशन की दी गई है, लाइक दैट हम इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एग्जांपल जो है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, उसने कहा कि एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में वाइल्ड फ्लावर मौजूद है, वाइल्ड फ्लावर मौजूद है, और ये जो वाइल्ड फ्लावर है इसमें 2 वैरायटीज़ हैं, और इनका टोटल नंबर हम जो पॉपुलेशन है दैट इज़ ऑफ 500 प्लांट्स हैं, और ये 500 प्लांट्स जो होती हैं दीज आर डिप्लॉयड। ये यहाँ पे एज एग्जाम्पल के तौर पे लिया, दैट इज सपोज्ड वैल्यूज, दैट इज नॉट एक्यूरेटली, बट इनसे जो आगे वाली वैल्यूज हैं वो भी सपोज्ड हैं, या फिर आप वैसे कह सकते हैं कि इसमें कैलकुलेटेड वैल्यूज होती हैं। अब इसमें 2 वैरायटीज मौजूद थी, एक वैरायटी हम कह सकते हैं कि इसमें जो है वो वाइट वाली है, और एक ऐसी है जो कि पिंक वाली है, यानी कि यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं अलील्स 2 हैं, अलील्स कितनी हैं, 2 हैं। एक हम कह सकते हैं डोमिनेंट अलील, जो डोमिनेंट अलील है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, उसको ए से रिप्रेजेंट किया, एंड दैट इज फॉर पिंक, ये पिंक के लिए है। और इसी तरह से एक हमने कहा कि इसमें रिसेसिव अलील एग्जिस्ट करती है। अब जो रिसेसिव अलील इसमें मौजूद है, रिसेसिव अलील दैट इज स्मॉल ए एंड दैट इज फॉर वाइट, वो वाइट के लिए है। स्टूडेंट यहाँ पे 2 चीज़ें बताई गई हैं, एक डोमिनेंट अलील और एक रिसेसिव अलील। अब अगर यहाँ पे ये बात करूं कि मैं ये 500 प्लांट्स हैं, कितने प्लांट्स हैं, 500 प्लांट्स हैं, तो 500 प्लांट्स डिप्लॉयड हैं, तो इसमें अलील्स कितनी होंगी, अलील्स जैसे कि यहाँ पे हमने कहा कि 1 जीन के अंदर 2 अलील्स हैं, 1 डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स के अंदर 1 जीन है, तो इसमें 500 जीन्स हैं, तो अलील्स एक में 2 हैं, तो 500 में कितनी होंगी, 1000 अलील्स होंगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं देयर विल बी 1000 अलील्स, इसमें 1000 जो हैं वो क्या मौजूद होंगी, 500 प्लांट्स के 1000 अलील्स मौजूद होंगे। अब उसने इसमें ना कैलकुलेशन की हुई है, अब कैलकुलेशन उसने ये की है कि जो होमोजाइगस रिसेसिव हैं, होमोजाइगस रिसेसिव हैं, यहाँ पे हम बात करें अगर होमोजाइगस की, तो होमोजाइगस रिसेसिव जो हैं दीज आर 20, ये 20 है, which is going to be represented by small a small a small a small a, जबकि इसमें जो होमोजाइगस डोमिनेंट हैं these are 480, वो कितने हैं, 480 हैं। अब होमोजाइगस डोमिनेंट यानी कि इसमें आप होमोजाइगस डोमिनेंट को 480 कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसमें रिमेनिंग 480 जो है वो आप इसमें कह सकते हैं। तो इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट उसने रिकमेंड किए हुए हैं, दीज आर 320, ये 320 हैं, और ये कैसे होंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए। अब अगर हम हेट्रोजाइगस की बात करें तो हेट्रोजाइगस जो इसमें मौजूद होते हैं दीज आर 160, ये जो यहाँ पे दिए गए हैं 160 दिए गए हैं, और ये कैपिटल ए स्मॉल ए है। स्टूडेंट ये आपके पास डेटा गिवन है, मतलब ये है कि इसमें आपके पास एक पॉपुलेशन थी 500 की, उसमें अलील्स आपने कैलकुलेट कर ली, उसमें होमोजाइगस डोमिनेंट जो हैं ये 320 हैं, और होमोजाइगस रिसेसिव जो हैं वो 20 हैं, और हेट्रोजाइगस जो हैं वो 160 है। नाउ योर टारगेट
अब आपका जो टारगेट है वो ये चीज़ फाइंड आउट करना है कि इसमें जो रिलेटिव एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है और इसमें जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो कितनी हैं, उनको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये हम अभी नेक्स्ट लाइट बोर्ड में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे हमने अभी डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड टू एलीलिक एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज। उस एग्जांपल में कुछ ऐसे था कि एक वाइल्ड फ्लावर है, ये जो वाइल्ड फ्लावर है इसके 500 प्लांट्स मौजूद हैं। अब 500 प्लांट्स डिप्लॉयड हैं, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया कि इसमें 1000 अलील्स मौजूद होंगे। अब इस फ्लावर की दो वैरायटीज़ हैं, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे इसकी 2 वैरायटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। अब 2 वैरायटीज़ जो हैं वो एक पिंक है और एक कौन सी है, वाइट है। एक पिंक है और एक कौन सी है, वाइट। इसमें जो पिंक है दैट इज़ डोमिनेंट और जो वाइट है दैट इज़ रिसेसिव। ये जो है वो रिसेसिव है। इसके लिए जो हमने अलील्स असाइन की थी, तो हमने कहा कि जो डोमिनेंट अलील होगी दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए और जो रिसेसिव अलील होगी दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए, उसको हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया। इन्हीं वैल्यूज़ में हमने एक बात अंडरस्टैंड की थी कि 3 तरह के प्लांट्स वेरिएशंस मौजूद हैं। एक ऐसे जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। जो होमोजाइगस डोमिनेंट हैं दीज आर कैपिटल ए, और दूसरे ऐसे हैं जो हेट्रोजाइगस हैं, हेट्रोजाइगस, और जो हेट्रोजाइगस हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, और तीसरे ऐसे हैं जो कि हम कह सकते हैं होमोजाइगस रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव है। और होमोजाइगस रिसेसिव की बात करें तो स्मॉल ए है। अब उसने इनका नंबर भी बताया है, उसने बताया कि 320 जो हैं वो ये हैं, 160 जो हैं वो ये हैं, और ओनली 20 जो हैं वो ये हैं। टोटल हम इनको कैलकुलेट करें तो ये इंडिविजुअल्स का जिक्र कर रहा है, इंडिविजुअल्स का जिक्र कर रहा है। इसको भी हम इंडिविजुअल्स कह सकते हैं, इंडिविजुअल्स कह सकते हैं। दीज आर आल्सो इंडिविजुअल्स कह सकते हैं, या फिर हमने प्लांट का एक टर्म जो है वो यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स। स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक बात हमने अंडरस्टैंड करनी है कि जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या है। तो दैट इज़ जीनोटाइप, ये उसकी एक जीनोटाइप है, ये उसकी दूसरी जीनोटाइप है, ये उसकी तीसरी जीनोटाइप है। अब इनका जो स्पेसिफिक नंबर है दैट इज़ देयर जीनोटाइप, ये इनकी क्या है, जीनोटाइप है। यानी कि यहाँ पे हम कहा 320, 160 और 20। अब हम इनकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालते वक्त हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं प्रॉपर तरीके से। अब कैलकुलेशन किस तरह से हो सकती है, अब देखिए यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 320 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई 100, ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हम इसको इसके साथ कट करें, ये बन जाएगा, इसको इसके साथ कट करें 4, 6, 64, तो ये 64% जो है वो कौन से आ जाएंगे हमारे पास, होमोजाइगस डोमिनेंट। इसकी बात करें तो ये इसमें से जो ये इंडिविजुअल है डिवाइडेड बाय कंप्लीट मल्टीप्लाई 100, ये 0000 से कट के यहाँ पे हम कहते हैं इसको इसके साथ कट करें तो 5, इसको इसके साथ कट करें तो 32 आता है, तो यहाँ पे ये 32% आ जाएगा। सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे करें 20/100, 20/500 टोटल मल्टीप्लाई 100। किसी की भी फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज फाइंड आउट करना हो तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं परसेंटेज। जब हम इसको इसके साथ करते हैं तो ये 4, ये कितने परसेंट आ गया, 4%। तो टोटल हम इसकी परसेंटेज लें तो वो क्या है, 64%, 32% और ये 4%। टोटल हम करें तो ये 100% बनता है। अगर हम इससे भी पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो इसको डिवाइड करें 100 पे तो 0.64, इसको डिवाइड करें 100 पे 0.32 और इसको डिवाइड करें 0.04, ये आ जाएगा हमारे पास।
तो इस तरह से भी हम इसको जो है वो लिख सकते हैं। तो दीज आर द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज, ये जो हमने यहाँ पे अभी फाइंड आउट की हैं, ये क्या चीज़ है, उनकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज हैं। जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज का मतलब कि हम उनकी जीनोटाइप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जीनोटाइप की बात कर रहे हैं। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट, जैसे कि हमने वहाँ पे पॉपुलेशन में 3 टाइप्स के इंडिविजुअल बनाए थे, एक होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, एक हेट्रोजाइगस हो सकता है, एक होमोजाइगस रिसेसिव हो सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द अलीलिक फ्रीक्वेंसी। अब हम अलीलिक फ्रीक्वेंसी की तरफ चलते हैं। अलीलिक फ्रीक्वेंसी को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है स्टूडेंट? अब देखिए, टोटल हमने कहा कि 1000 अलील्स मौजूद हैं। टोटल कितनी है? 1000 अलील्स मौजूद हैं, 1000 अलील्स हैं। अब इनमें 2 तरह की वेरिएशंस हैं, एक डोमिनेंट और दूसरी कौन सी हैं? रिसेसिव। यहाँ पे हम कह सकते हैं एक डोमिनेंट अलील है और दूसरी कौन सी हैं? रिसेसिव। डोमिनेंट और यहाँ पे कौन सी हैं? रिसेसिव, स्मॉल ए। अब हमने इनको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 2 तरह के इंडिविजुअल्स हैं। एक हमने कहा होमोजाइगस डोमिनेंट है। जब होमोजाइगस डोमिनेंट की बात करते हैं तो कैपिटल ए, इसमें रिसेसिव जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है। लेकिन हेट्रोजाइगस का क्या करेंगे? हेट्रोजाइगस का मतलब कि हाफ जो हेट्रोजाइगस हैं प्लस हाफ हेट्रोजाइगस इसमें आ जाएंगे और हाफ हेट्रोजाइगस इसमें आ जाएंगे, यानी कि प्लस 1/2 कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट? यू नो दैट कि अगर हम कैपिटल ए इसकी बात करें, ये 320 थे। कितने हैं? 320। अब एक इंडिविजुअल 320 इंडिविजुअल्स हैं, तो इनमें कितनी अलील्स होंगी? ज़ाहिर सी बात है, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 640 अलील्स ये आ जाएंगे। सेम एज इट इज़ यहाँ पे ये 160 थे। अब उनका हाफ यानी कि 160 में से अलील्स कितनी आएंगी? 160 मल्टीप्लाई 2, आप ऐसे कह सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि ये 1/2 हमने हाफ लेना है इसका। ये 2 से कट जाएगा, बाकी जो रह जाएगा वो कितना बन जाएगा? 160। तो टोटल अगर हम काउंट करें तो ये डोमिनेंट अलील जो आएगी, these are 700 और 800, ये कितनी है? 800 अलील्स आ जाएंगी, जो कि कैपिटल ए है। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी परसेंटेज निकालना चाहें तो हम जानते हैं कि हम जितनी अलील्स हैं उसको टोटल पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 100 के साथ। तो ये 2 इसके साथ कट के, ये इसके साथ कट के, बाकी 80 रह गया। तो 80 क्या बन जाएगा? 80% बन जाएगा। अब इसको भी अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो आप इसको क्या करें? 100 पे डिवाइड करें। फर्दर जैसे आप इसको 100 पे डिवाइड करें तो 0.8% बन जाएगा। ठीक है, सो सिंपल, परसेंट तो ख़त्म हो गया ना, तो 0.8 जो है वो बाकी इसमें रह जाएगा। 0.8 पॉइंट्स में हम कहते हैं कि इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? इसको मल्टीप्लाई 2 किया, क्योंकि 160 इंडिविजुअल्स हैं। जब हम इसको भी मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो हमने इसका हाफ लेना है, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई हाफ किया है। जबकि यहाँ पे इसकी बात करें तो ये इंडिविजुअल्स कितने हैं? 20। तो 20 × 2 ये कितने बन गए? 40 प्लस, अब 40 प्लस हम कहते हैं ये सेम एज इट इज 160। इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो 160 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये इसके साथ कट गया, बाकी कितना रह जाएगा? 160। तो इनका टोटल अगर हम करते हैं तो कितना बनता है? रिसेसिव अलील का बन गया जी, स्मॉल ए जो है वो 200। अब अगर हम इसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब कुल टोटल मल्टीप्लाई 100, ये से कट गया, या क्या बाकी कितना रह गया? 20%। अब ये जो 20% है, अगर हम इसको भी 100 पे डिवाइड कर दें तो ये 0.20
2% जो है वो 2 आ जाएगा, परसेंट तो इसमें ख़त्म कर दिया हमने, अगर हम परसेंटेज को ख़त्म करें तो ये 0.2 आ जाएगा। मतलब कि उसमें डोमिनेंट अलील की जो परसेंटेज है, फ्रीक्वेंसी है वो 80% है, रिसेसिव की जो परसेंटेज है, फ्रीक्वेंसी जो है वो कितने परसेंट है, 20% है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ओवरऑल अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो ये जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी आ गई, और ये कौन सी आ गई हमारे पास, अलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो आ जाती है। अब किसी भी पॉपुलेशन की बात करें, चाहे उसमें जो भी नंबर आप बता दें, यहाँ पे तो हमने जस्ट ओनली हमने खुद अंदाजे से 500 लिया है और ये कैलकुलेशन की है, तो इट कैन बी ऑफ एनी नंबर, ये कोई भी नंबर हो सकता है। जब ये कोई भी नंबर हो सकता है तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इस तरह से हम उसकी जीनोटिपिक और एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। यू हैव अंडरस्टूड अबाउट जीनोटिपिक, अलीलिक फ्रीक्वेंसीज, और आप ये बात तो जानते हैं कि एक पॉपुलेशन क्या है और उसके अंदर जीन पूल कैसे है। स्टूडेंट, यहाँ पे एक MCQ आता है कि इफ़ ऑल द जीन्स, all the genotype of a populations will be homozygous recessive, or you can say that same type in the all members of a population, then it can be called as, तो इसमें ऑप्शंस में आ सकता है फिक्स्ड अलील्स, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, और इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट आ जाए, देन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज फिक्स्ड जीन्स। या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक पॉपुलेशन के अंदर अगर तमाम मेंबर्स में सेम टाइप की जीन्स मौजूद हों, सेम टाइप की जीनोटाइप मौजूद हो, सेम टाइप की अलील्स एग्जिस्ट करती हों, तो हम उसे फिक्स्ड अलील भी कह सकते हैं। यानी कि वो अलील जो है वो वहाँ पे क्या होती है, फिक्स्ड होती है, क्योंकि पूरी की पूरी पॉपुलेशन में एक ही तरह के है, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं आ रही, तो वो तमाम मेंबर्स में एक ही तरह की एग्जिस्टेंस होगी। दैट कैन बी नोन एज फिक्स्ड अलील। ऐसे हम फिक्स्ड अलील या फिक्स्ड जीनोटिपिक रेशो भी कह सकते हैं, उसके अंदर मौजूद होती है। बाकी ये एक शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें जीन पूल का जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है, और इस तरह से बाकी अलीलिक और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशंस ये आपने अंडरस्टैंड करनी है। अंडरस्टैंड करके कॉन्सेप्ट लेके इसको किसी और नंबर को लेकर आपने प्रॉपरली तरीके से इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट हम एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम हार्डी-वेनबर्ग फार्मूला कहते हैं। उसको कैसे करते हैं, किस तरह से समझते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।